ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सप्पसाहूणम् एषो पञ्चनमोक्कारो सब्बपापपणासनो मङ्गलाणं च सब्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। वंदनीय श्री मोहजित विजयजी समुदायस्य अयि गुरुवर्याः परम पूजनीयाः श्री युगभूषण विजयजी महाराजाः अयं गुजरात विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य आचार्यचरः पाणिनीय व्याकरण शास्त्रस्य अध्येता वसन्तकुमारो भट्टः श्रुतसागराणां भवतां पूज्यानां चरणकमलेषु सादरं सानन्दं प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयामि। भवद्भिः आकारिता इयं गीतार्थगंगा नामनी गरीयसी महीयसी श्रुतसंरक्षिका च संस्था अद्य विजयते तमाम् इति जोघुष्यते मया वारं वारम्। आर्य युग संक्षिप्त विषय कोश का यदि परिचय दिया जाए तो गच्छाधिपति आचार्य श्री युगभूषण विजय जी महाराज साहब के सम्यक मार्गदर्शन में साध्वी जी भगवंत श्री निर्मल दृष्टि श्री, साध्वी जी चारित्र दृष्टि श्री एवं साध्वी जी हितनिधि श्री ने अहरनिश प्रयास करके इस कोश को तैयार किया है। यह कार्य अनुमोदनीय है, अभिनंदनीय भी है। श्रुत रक्षा का यह उपक्रम न केवल दिव्य एवं भव्य है किंतु 32 वर्षों की तपश्चर्या का यह फल है, यह निचोड़ है। यहां चयनित किए गए 108 विषयों का 1500 उपविषयों में विभाजन करके एक ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं जैनियों की दृष्टि में जो अभिलषित आर्य युग हो सकता है, भविष्य में ऐसी संकल्पना है कि भारतवर्ष में ऐसा एक आर्य युग का अवतरण हो जाए। उसकी वैचारिक प्रतिमा को प्रकट करने वाला यह कोश है, यह अद्वितीय है, यह अपूर्व कोश है। प्रथम भाग में तो केवल मैंने जो देखा स्थालीपुला का न्याय से, उसमें औचौर्य यानी अदत्तादान, 18 पापस्थानक और 18,000 शीलांग रथ तथा अनशन, संलेखना एवं समाधि मरण, इन 4 विषयों का ही समावेश किया गया है। और अभी भी भविष्य में 104 विषयों पर कार्य जो चल रहा है, उनके अनेक ग्रंथ बल्कि ग्रंथमाला हम सबके सामने प्रस्तुत होने वाली है। यह बड़ा आनंद का विषय है। सबसे पहले तो इस कोश का जो नामाभिधान किया गया है आर्य युग, तो इस आर्य युग शब्द का अभिधाजन्य वाच्यार्थ क्या हो सकता है, उस पर भी विचारणा होनी चाहिए। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, यह शब्द रुगतौ धातु से बनाया गया है। जो अकुटिल मार्ग है, जो सीधा सरल मार्ग है, जो निरागस यानी निष्पाप मार्ग है, जो निखालस स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्ग हो सकता है,
जो किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में डालने वाला नहीं है तथा जो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला मार्ग भी है, वही आर्य प्रजा का आर्य मार्ग है। एक ऐसा आर्य मार्ग जो किसी को भी संताप न दे, सबको शांति प्रदान करे, अर्थात जो अहिंसक मार्ग हो, वह आर्य मार्ग कहलाता है। प्रस्तुत ग्रंथ में ऐसे आर्य मार्ग का निरूपण किया गया है। इस मार्ग पर चलने से ही आर्य युग का अवतरण होगा। यही मनोकामना इस कोश रचयिता के मन में विलसित रही होगी, ऐसा मैं अनुमान करता हूं। इस तरह से देखा जाएगा तो इस शीर्षक में प्रतिपाद्य विषय एवं रचयिता का मणिकांचन का संयोग भी हुआ है। जैसे सिद्ध हेम शब्दानुशासन हेमचंद्राचार्य जी ने बनाया हुआ जो व्याकरण ग्रंथ है, उस व्याकरण ग्रंथ में सिद्धराज जयसिंह देव का सिद्ध शब्द भी है और हेमचंद्राचार्य का हेम शब्द भी उसमें सम्मिलित किया गया है। बस उसी तरह से इस महान कोश, इस ऐतिहासिक कोश का जिन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया है, जो कंसीव किया है अपने मनोजगत में, उसका जो एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप पहले कल्पित किया है और बाद में उसको धरातल पर उतारा गया है, तो उनके नाम का, यानी हमारे परम पूजनीय गुरुवर्य श्री युगभूषण विजय जी महाराज साहब का नाम भी उसमें सम्मिलित जब हो रहा है, तो यह आर्य युग नाम का जो कोश है, जो नामाभिधान है, उसमें भी मैं एक मणिकांचन संयोग हो रहा है, ऐसा देख रहा हूं। इस महान कोश का परीक्षण करने के लिए स्थालीपुलाक न्याय से हम एक एंट्री को लेते हैं, जैसे कि अदत्तादान अर्थात अस्तेय, अचौर्य का विवरण इस ग्रंथ में कैसे किया गया है। तो स्तेय बुद्ध्या परेर अदत्तस्य परिगृहीतस्य तृणादेर द्रव्यजातस्य आदानम स्तेयम। चोरी करने की बुद्धि से दूसरों के द्वारा जो आपको नहीं दिया गया है, परे ही अदत्तस्य, भले ही वो तृण जैसी तुच्छ वस्तु भी क्यों न हो, किसी के घर से एक घास फूस का तिनका भी आपने उठा लिया जो आपको नहीं दिया गया है, तो ऐसा जो द्रव्य आपने लिया, उसका आदान किया, उसको स्तेय कहते हैं, चोरी कहते हैं। इस पर जो टीकाग्रंथ क्या कहते हैं, उनका एक नमूना देखिए। तृणेन निस्सारेण अल्पकेनेनापि अपहृतेन अत्यंतम ऐहिको दोषो न संभाव्यते, तादृशस्यापि अदत्तस्य आदानं स्तेयमेव भवति, किमुत मरकद पद्मरागादेरिति। टीकाकार हमको समझाते हैं कि तृण जैसी जो निस्सार वस्तु है, छोटी सी एकदम मामूली चीज है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, यदि किसी के घर से आपने उसको उठा लिया तो उसमें व्यवहारिक दृष्टि से कोई ऐहिक दोष तो नहीं होगा, फिर भी तादृशस्यापि अदत्तस्य आदानम, जो आपको नहीं दिया गया है और बिना पूछे बिना इजाजत आपने उसको ले लिया है, तो वह स्तेयम एव भवति, वो चोरी भी कहलाएगी, चोरी ही कहलाएगी। तो फिर मरकत, पद्म, ऐसे जो बड़े बड़े मूल्यवान मणि इत्यादि ज्वेलरी होती है, उसको किसी से ले लेना की तो बात ही कहां रही, वो तो घोर चोरी कहलाएगी। इस संदर्भ में मुझे मेरा जो थोड़ा बहुत अध्ययन है, उसके आधार पर भगवान बुद्ध के पंचशील का भी स्मरण हो रहा है। उन्होंने भी अदत्ता दान का विवरण करते हुए अपने ही पुत्र राहुल को जब उन्होंने दीक्षा दी, तो वहां उसका विवरण दिया है और अपने
भविष्य में होने वाले अनुयायी शिष्य वर्ग को भी कहा है कि अदत्ता दानाद् वीरमणम, आपको जो नहीं दिया गया है उसको उठा लेने की भावना से आप विरक्त हो जाए। किसी की न दी हुई चीज को आप स्पर्श भी न करें, उससे आपका विरमण होना चाहिए। तो वहां पर जो त्रिपिटक ग्रंथों में मैंने पंचशील का विवरण देखा है, ऐसा नहीं है कि मैं दो धर्मों की तुलना करके किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचा दिखाना, कि ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये मुझे अभिष्ट नहीं है। फिर भी कहने की जरूरत है कि वहां पर अदत्ता दान का जो निरूपण है वो केवल एक सूचना, एक अनुशासन के रूप में है कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन इस ग्रंथ में, इस कोश में जो सारी सामग्री प्रस्तुत की गई है उसमें तो विविध प्रकार के चौर्य कर्म का निरूपण मुझे दिखाई पड़ा। तो कितने प्रकार की चोरी हो सकती है, अदत्ता दान किस किस तरह से हो सकता है, उसका बड़ी भारी बारीकी से और डिटेल में निरूपण किया गया है। इसको देखकर मुझे पहली बार तो ऐसा ही लगा कि जो चोरी नहीं करता है उसको भी चोरी कैसे की जा सकती है, कहां कहां से चोरी हो सकती है, उसका ये तो अनुशासन चल रहा है। ये नेगेटिव बात जो इतने विस्तार से लिखी जा रही है उसके पीछे क्या भावना रही होगी, क्या आशय रहा होगा। तो जैन दर्शन में विधि मुख से निरूपण न करके निषेध मुख से अस्तेय का वर्णन हो रहा है, ऐसा मेरी बुद्धि में आया। क्या क्या नहीं करना है वो सिखाने के लिए चोरी के वैविध्य को निरूपित करना अनिवार्य माना गया है। दोनों में से यानी विधि मुख से निरूपण होना चाहिए या निषेध मुख से, उसमें बड़ी बहस हो सकती है। दोनों में से कह मार्ग गरियान, ऐसा प्रश्न हो सकता है शास्त्रकारों के लिए। फिर भी सामान्य बुद्धि से यदि सोचा जाएगा तो भी समझ में आएगा कि अधर्म का ज्ञान देकर ही जब धर्म का ज्ञान दिया जाता है, वही उपक्रम वही आरंभ, उसी प्रकार का प्रयास ही प्रशंसनीय माना जाएगा। तो आप थोड़ा सोचिए कि बिना अंधकार का परिचय दिए उजाला का परिचय कैसे दिया जाएगा। किसको प्रकाश कहते हैं उसको समझने के लिए आपको अंधेरा क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। तो अस्तेय की बात कहने के लिए चोरी के वैविध्य का इतना डिटेल जो वर्णन यहां प्रस्तुत हो रहा है वो आवश्यक है, काम की चीज है। दूसरा बिंदु भी यहां पर है, जैसे कि महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है कि कूप खानक वदे तद भविष्यति, एक लौकिक न्याय है। कोई व्यक्ति कुआं खोदने के लिए पाताल की ओर जाता है, पसीना छूटता है, धूलि का प्रक्षेप होता है, तो उनका पूरा शरीर कादव कीचड़ से मलिन हो जाता है। किंतु मलिन होने के बाद जो रसातल में से शुद्ध जल निकलेगा, पाताल में बहने वाली नदियां मिल जाएगी, तो सबसे पहला स्नान वही व्यक्ति करेगा। यानी चौर कर्म का इतना विस्तार से निरूपण पढ़ने के बाद जो धर्म का उपदेश प्राप्त होगा, अधर्म का ज्ञान होने के बाद, अधर्म का ज्ञान होने के बाद जो धर्म का ज्ञान होता है उससे वो व्यक्ति स्नात हो जाता है, निष्णात हो जाता है, निशेषेण स्नात हो जाता है। पूर्ण रूप से वो स्नान करके उसमें से बाहर निकलता है कि इतने विस्तार से जो मुझे चोरी का प्रकार बताया गया है उससे मुझे डर कर रहना है, उससे मुझे दूर रहना है। तो अधर्म ज्ञान पूर्वक यहां धर्म मार्ग का निरूपण हुआ है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रशंसनीय बिंदु बन गया है। इसी संदर्भ में स्तेय के मूल में रहे दो मनोगत विकार या मनुष्य मन की दो दुर्बलताएं जो है उसके विषय में भी देखने योग्य है। इस कोश ग्रंथ में मुझे जो देखने को मिला उसको कहे बिना मैं रह नहीं सकता। स्तेय के मूल में
चोरी करने की भावना के मूल में क्या होता है, तो हमारे जैन दार्शनिकों ने बताया है कि तृष्णा एवं ग्रुद्धि नाम की मनोवृत्तियां होती हैं, जिसकी व्याख्या में बताया गया है कि प्राप्त द्रव्यस्य अव्ययेच्छा, जो धन मैंने कमाया उसमें से अब एक पाई का भी खर्च न हो। इस भावना से भी कदाचित हमारा मन कहीं से कुछ चुराता है जो आपको नहीं दिया गया है, फिर भी आप उसको ले लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। टैक्स भरना है मुझे, लेकिन टैक्स को नहीं दिखाता हूं, तो वो भी एक प्रकार का प्राप्त द्रव्य की अव्ययेच्छा से हुआ कर्म है, यानी स्तेय कर्म है। दूसरा बिंदु है ग्रुद्धि, यानी गीध वृत्ति। मां ग्रुदः कस्य स्विद्धनम, ये ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। तो गीध वृत्ति क्या होती है मनुष्य के मन में, तो कहते हैं कि अप्राप्तस्य प्राप्ति वांछा, जो मुझे नहीं मिला है उसको प्राप्त करने की वांछा यानी इच्छा। उसके कारण भी हमारे हाथ से स्तेय कर्म हो जाता है, चौर कर्म हो जाता है। तद हेतु कंच अदत्तादानम इति तृष्णा ग्रुद्धिश्च उच्येते, ऐसा ग्रंथ में कहा गया है। तो तृष्णा एवं ग्रुद्धि के हेतु से, उन दो कारणों से अदत्तादान हो जाता है, चौर कर्म हो जाता है। अब देखिए, इसके सामने श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो यहां पर भी एक योगक्षेम का मैं वहन करता हूं, ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस पर आदि शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है, वहां पर योग एवं क्षेम दो शब्दों की व्याख्या उन्होंने की है। तो कहते हैं योग यानी अप्राप्तस्य प्राप्तिरिति योगः, जो नहीं मिला है उसकी प्राप्ति हो जाए तो उसको योग कहते हैं। और प्राप्तस्य रक्षणम इति क्षेमः, जो मिला हुआ है धन का मैंने अर्जन किया उसका रक्षण हो जाए, उसी को क्षेम कहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते कि मैं योगक्षेम, मेरे भक्तों के योगक्षेम का निर्वहन करता हूं। किंतु ब्राह्मण संस्कृति ग्रंथ में जो बात कही गई है उसके सामने जैन ग्रंथों में जो कहा गया है उसका महिमा देखने योग्य है कि प्राप्त के रक्षण के लिए हमारे मन में अव्ययेच्छा, व्यय यानी खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसी जो भावना बनी रहती है, उसके कारण भी अदत्तादान यानी स्तेय, कर चोरी जैसे पाप हम कर बैठते हैं। तो ऐसे पाप से कैसे बचा पाएंगे? तो उसका समाधान वहां नहीं मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। यह ज्ञान तो केवल आर्य युग के श्रुत संरक्षक इस ग्रंथ में ही मिल सकता है कि जहां पर तृष्णा एवं ग्रुद्धि को एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए मैंने इस कोश को मधुकोश की उपमा दी है। एक प्रकार का यह मधुकूड़ा है जिसमें अनेक जैन ग्रंथ रूपी पुष्पों में से मधु का व्यवस्थित रूप में संचय करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ रत्न की कोश शास्त्रीय समीक्षा भी मुझे कहनी चाहिए। विषय बड़ा महान है, समय कम है, तो मुझे कुछ क्षणों में ही यदि इसकी समीक्षा आपके सामने रखनी है तो इस ग्रंथ की सामग्री का व्याप सर्वांगीण है, असाधारण है, जिसमें सभी आगम ग्रंथों के उद्धरण आपको मिल जाएंगे। चूर्णी, अवचूरी, निर्युक्ति, शिलांकाचार्य की टीका हो, अभयदेव सूरी की टीका हो, मलयगिरी की टीका हो, हरिभद्र सूरी के वचन हो, सिद्धसेन गणी के श्रद्धेय वचन हो, प्रशमरति ग्रंथ हो, प्रश्न व्याकरण हो, तत्वार्थ सूत्र हो, सन्मति तर्क हो, इत्यादि इत्यादि ग्रंथों की हार माला देखकर हम सब अचंभित रह जाते हैं और आश्चर्य तब होता है कि 32 वर्षों के अहरनिश पुरुषार्थ के बाद
अभी तो एक वॉल्यूम प्रथम भाग ही हमारे सामने आ रहा है। भविष्यति काले जब सभी विषयों पर 18 विषयों पर ऐसे वॉल्यूम बाहर प्रकट हो जाएंगे, 25 से अधिक वॉल्यूम होने की मेरी कल्पना है, मेरी धारणा है, तब जाके कितना अखूट ज्ञान हमारे सामने आ जाएगा, उसको सोचकर मैं रोमांचित हो रहा हूं। यहां पर प्रत्येक विषय को व्युत्पत्ति, व्याख्या, सान्वय अर्थलक्षण, चिन्ह, पर्यायवाची, विकल्पवाची शब्द, स्वरूप कथन जैसे 8-8 वर्गों में विभाजित करके विषय को साफ किया गया है, सुस्पष्ट किया गया है। उसका निरूपण देखते ही मन में बड़ा हर्ष होता है। अंत में सारभूतवाद को संक्षेप में ही सुगम गुजराती भाषा में एवं साथ साथ में हिंदी में अनुवाद करके उस बात को भी यहां प्रस्तुत की गई है। यानी बड़े शास्त्रज्ञ व्यक्ति को और सामने एक सामान्य वाचक वर्ग, इन दोनों को ध्यान में लिए गए हैं। प्रारंभ में शास्त्रीय वचनों का अशेष पाठ, कुछ छूटा नहीं है। जहां से जो सामग्री मिल सकती है उन सबको एकत्र करके एक स्थान पर युगपत आपको उपलब्ध करवाई गई है। यह सामग्री सभी साधु भगवंतों को भविष्य में प्रवचन इत्यादि देने के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। और जो सामान्य वाचक मेरे जैसा कोई रहा होगा, उसके लिए सारांश के रूप में भी जो विषय संस्कृत में, प्राकृत में ऊपर प्रस्तुत हुआ है, वो सारी सामग्री गुजराती भाषा में भी आपको, यद्यपि वो संक्षेप में रखी गई है, लेकिन आपको वहां सुलभ करवाई गई है। मैं चाहूंगा कि इस महान उपक्रम के संदर्भ में मेरी अल्प से अल्पमति से मैं एक सूचन करना भी चाहता हूं। भविष्य में आगामी जो भी अंग वॉल्यूम इस कोश के निकले, उसमें ये सारभूत भाग अभी जो मैं देख रहा हूं बहुत अति संक्षेप में है, उसको थोड़ा विस्तार से दीजिए। जैसे अदत्ता दान की बात मैंने कही आपको, तो चोरियों के जो प्रकार है, अंधकार का जो निरूपण है, वो डिटेलिंग, ये जो कंटेंट जो समरी रूप में दिया गया है, सारांश में जो अंत में लिखा गया है, उसमें वो प्रतिबिंबित नहीं होता है। तो उसकी जानकारी से हमारा सामान्य वाचक वर्ग वंचित रह जाएगा। इसीलिए मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि भविष्य में इस कोश के जो नए नए वॉल्यूम निकले, उसमें पूर्व में दी गई जो शास्त्रीय सामग्री है, उसमें से कुछ अधिक सामग्री सामान्य वाचक को भी उपलब्ध करवाई जाए, तो महती कृपा होगी और भविष्य में सही अर्थ में आर्य युग का अवतरण साकार हो जाएगा। आप सबको पुनः पुनः नमस्कार। गुरुवर्य परम पूजनीय हमारे आचार्य प्रवर श्री युग भूषण विजय जी महाराज साहब के चरणारविंद में नमस्कार करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।